हाय, मेरा नाम एना है और मैं एरिस्टोक्रेट्स के फैमिली से आती हूँ। मैं इंग्लैंड में रहती थी और लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल जाती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई। मैंने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो किया था, लेकिन मैं हमेशा से थोड़ी आजादी चाहती थी। इसलिए जब मुझे एक रेगुलर पब्लिक स्कूल में ट्रांसफर किया गया, तब मैं बहुत खुश थी। स्कूल के पहले ही दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे मैनर्स के साथ रहने और सही बिहेव करने की हिदायत दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे क्लासमेट्स मुझे बहुत अजीब तरीके से देखते थे। मैंने देखा कि वो लोग काफी अलग तरीके से एक्ट करते थे। They were free and liberated। ये मेरे लिए काफी अनयूजुअल था, लेकिन टीचर्स मेरी तारीफ करते थे और उन्होंने मुझे तुरंत मिसाल के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। मैं ड्राइंग में भी काफी अच्छी थी। जब हिस्ट्री टीचर को ये बात पता चली, तो उन्होंने मुझे स्कूल के हिस्टोरिकल एग्जीबिशन के लिए एक पेंटिंग बनाने के लिए बोला। ब्रेक के दौरान मेरा एक क्लासमेट मेरे पास आया। उसका नाम ब्लेक था। He had a lot of tattoos and an unusual haircut and वो प्रोवोकेटिव क्लोथ्स। उससे पहले मैंने किसी ऐसे इंसान से कभी बात नहीं की थी, इसीलिए मैं उसे घूरे जा रही थी। इस बार तो मैं अपने मैनर्स को भी भूल गई थी। Look at this lady, लगता है मैं किसी एंजल से मिल रहा हूँ। उसके फ्रेंड्स भी जोर से हंसते हुए हमारे पास आ गए। उनसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे इस बात का भी बुरा नहीं लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं उनकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। मुझे पता चला कि ब्लेक और उसके दोस्त खुद को गैंग कहते हैं। उन्हें एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पसंद था। वो हैवी रॉक सुनते थे और कन्वर्टेबल चलाते थे। ब्लेक्स फादर वाज अ मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन रैली एंड लेट हिम ड्राइव हिज कार। मैं अपने नए एक्वेंटेंसेस के साथ बहुत खुश थी। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती थी। जब मैंने ये बात ब्लेक को बताई, तो उसने हंसते हुए बोला, तुम्हें अपने फेरी टेल वर्ल्ड में ही रहना चाहिए, वो ज्यादा तुम्हें सूट करता है। जल्दी ही मुझे पता चला कि मेरे क्लासमेट्स किसी पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ब्लेक्स गैंग वाज थ्रोइंग इट द नेक्स्ट डे एट अ सीक्रेट लोकेशन। मैं भी वहाँ पर जाना चाहती थी। ऑफ कोर्स किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। क्लासेस के बाद मैं स्कूल यार्ड में गई। ब्लेक ऑलरेडी अपनी कन्वर्टेबल में बैठने वाला था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ। मेरी बात सुनकर ब्लेक के फ्रेंड्स हंसने लगे। वो भी स्माइल कर रहा था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसने मुझे अलाउ कर दिया। कम ऑन इफ यू वांट, लेकिन वहाँ पर आकर बेहोश मत हो जाना। अगले ही दिन उसकी कार वहाँ से निकल गई। मुझे ब्लेक बहुत अच्छा लगता था और मैं उसे इम्प्रेस करना चाहती थी। मैं खुद को बदलना चाहती थी, इसीलिए शॉपिंग के लिए चली गई। मेरे पास अपना खुद का क्रेडिट कार्ड था, जिसे मैंने कभी भी यूज नहीं किया था। मैंने बहुत सारे पैसे बचा कर रखे थे और उससे मैंने नए कपड़े खरीद लिए और अपना स्टाइल पूरी तरह से बदल दिया। मैंने अपने लिए शॉर्ट स्कर्ट्स लिए, लेदर टॉप्स लिए और रिप जीन्स ली। उससे पहले मैंने कभी वैसा कुछ नहीं पहना था, लेकिन मैं ट्राई करना चाहती थी। फिटिंग रूम से बाहर आकर खुद को मिरर में देखने के बाद मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन वाज लुकिंग एट मी। तभी अचानक मिरर में मुझे मेरे पेरेंट्स दिखाई दे गए। जस्ट इमेजिन, वो भी उसी मॉल में घूम रहे थे। मैं तुरंत फिटिंग रूम के अंदर घुस गई। हेक, शायद मॉम ने मुझे देख लिया था। मैं भगवान से बस यही प्रे कर रही थी कि वो लोग वहाँ से चले जाए। उनके जाने के बाद मैंने कपड़ों के पैसे दिए और कुछ टेम्पररी टैटूज ले लिए। मेरे अंदर असली टैटूज बनाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन टेम्पररी टैटूज में कोई हर्ज नहीं था, है ना। घर पर मॉम ने मुझे बताया कि मॉल में उन्हें एक लड़की दिखी जो बिल्कुल मेरी तरह लग रही थी, लेकिन उसने बहुत ही बेकार कपड़े पहने हुए थे। The young people are just too wild, you know. Phew, that was close. मैं तुरंत अपने रूम में आ गई और चारों तरफ देखने लगी। ये कितना बोरिंग था। मुझे खासकर अपने चारों तरफ पिंक कलर देखकर गुस्सा आता था। ब्लेक ने एक चीज बिल्कुल भी सही नहीं कही थी। फेरी टेल वर्ल्ड डिड नॉट सूट मी। मैं अब उसमें और नहीं रहना चाहती थी। मैं सोने जाने वाली थी कि तभी मुझे अपने टीचर की रिक्वेस्ट याद आई। So I had to choose what to draw and then work on the painting till late night. सुबह सुबह मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में लिविंग रूम में आ गई और अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट किया। डैड ने मुझे स्कूल छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं वहाँ पर चलकर जाना चाहती हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स के जाने का वेट किया और फिर अपने नए कपड़े पहन लिए। मैंने अपने टेम्पररी टैटूज भी लगा लिए थे और एक बार फिर से मैं तो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उस तरह से स्कूल जा रही हूँ। And you know what? I really went for it. मेरे सारे क्लासमेट्स मुझे हैरानी से देख रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ब्लेक ने भी मेरा नया लुक नोटिस किया। वैसे टीचर्स ने भी उसे नोटिस किया, लेकिन मैंने बस अपना लुक चेंज किया था। मैं अभी भी पढ़ने में अच्छी थी और सबके साथ पोलाइट थी, इसीलिए टीचर्स ने मुझे डांटा नहीं। हिस्ट्री की क्लास में मैंने अपनी पेंटिंग टीचर को दिखाई। वो बहुत खुश थे और उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को पॉइंट आउट किया जिन्हें मैं इम्प्रूव कर सकती थी। तुम्हें विजिटर्स को इस हिस्टोरिक इवेंट के बारे में बताना होगा। अ म्यूजियम डायरेक्टर मिस्टर कॉलिंस इज कमिंग टू आवर स्कूल। हमें उन्हें इम्प्रेस करना है। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी।
शाम को मुझे फ्रेंच कोर्स के लिए जाना था, लेकिन मैंने टीचर को कॉल करके बोल दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई हैड बेटर प्लान्स। आफ्टर ऑल मुझे ब्लेक की पार्टी में जो जाना था, उसके गैंग का सीक्रेट प्लेस एक खाली बिल्डिंग की छत थी। आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना कूल था। उन्होंने हर जगह पिलोस बिछा रखे थे, प्लैंक से एक बार बनाया हुआ था और बीच में एक छोटी सी आग जल रही थी। ब्लेक ने रॉक म्यूजिक ऑन कर दिया, सब मस्ती कर रहे थे, सॉसेजेस फ्राई कर रहे थे और फास्ट फूड खा रहे थे। मैंने वैसा कुछ पहले कभी टेस्ट तो नहीं किया था, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कुछ मेरे लिए नया और अनजाना था। आई रियलाइज्ड आई डिड नॉट वांट टू स्टॉप एट चेंजिंग माई क्लोथ्स। मैं और आगे बढ़ना चाहती थी। मैंने डांस करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रिलैक्स्ड होने लगी। उसके बाद मैं ब्लेक के बगल में जाकर बैठ गई और हमने खूब सारी बातें की। उसने कहा कि मुझे कुछ रिबेलियस करना चाहिए। तुम वो पेंटिंग जला दो जो तुमने कल एग्जीबिशन के लिए बनाई थी। व्हाट? मैं वैसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एक्चुअली वो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। कुछ रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। मेरी गैंग का एक ही रूल है कि यहाँ पर कोई रूल नहीं है। मैं उसे इम्प्रेस करना चाहती थी और सच कहूँ तो इतने सारे स्टूपिड रूल से मैं तंग भी आ गई थी। इसलिए मैंने उसकी बात मानने का फैसला कर लिया। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने वो पेंटिंग एक्चुअली जला दी। सारे लोग तुरंत मेरे लिए सीटियाँ और तालियां बजाने लगे। उस दिन मैं देर से घर आई। मैंने यार्ड में अपने कपड़े बदल लिए। उसके बाद मैं अंदर चली गई। मॉम तुरंत मेरे ऊपर टूट पड़ी और पूछने लगी कि मैं इतने टाइम तक कहाँ पर थी। मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा और उस वक्त मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो बोल दिया, यही कि मैं अपनी नई फ्रेंड के साथ थिएटर गई थी। मॉम हैरान हो गई। थिएटर गई थी? वाओ, तुम्हारे डैड और मैं भी वहीं पर थे। तुम्हें परफॉर्मेंस कैसी लगी? मैं किसी तरह उनको झूठ बोलने में कामयाब हो गई। उसके बाद अचानक मॉम ने मुझे सूंघना शुरू कर दिया और कहा कि मैं स्मोक की तरह स्मेल कर रही हूँ। शायद वो स्मेल स्ट्रीट से आ रही है। पड़ोस में वो लोग बारबेक्यू बना रहे हैं ना। आई वॉज फुल ऑफ एड्रेनलिन। मैंने पहले कभी अपने पेरेंट्स से इस तरह का झूठ बोला ही नहीं था। अगले दिन हिस्ट्री टीचर ने मुझे मेरी फिनिश्ड पेंटिंग दिखाने के लिए बोला। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि वो पेंटिंग गलती से खराब हो गई। मेरे टीचर ने कहा कि मुझे फिर भी एग्जीबिशन में बोलना होगा और विजिटर्स को उस सीन के बारे में बताना होगा जो मैंने ड्रॉ की थी। ब्रेक के दौरान मैं डाइनिंग रूम में गई। मैं कॉफी लेकर ख्यालों में डूबी हुई थी। हॉलवे में घूम रही थी और अपने दिमाग में मेरी स्पीच प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक मैं एक स्ट्रेंजर से टकरा गई। आई स्पिल्ड कॉफी ऑल ओवर हिम। वो आदमी तुरंत मेरे ऊपर चिल्लाने लगा और अपने दाग हटाने के लिए बाथरूम चला गया। एग्जीबिशन में आने पर मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी। मैं उस पेंटिंग के बारे में क्या बोलती जो थी ही नहीं। लेकिन वो सबसे बुरी चीज नहीं थी। मुझे एक और बुरा सरप्राइज मिल गया। द गाय आई हैड स्पिल्ड कॉफी ऑन टर्न्ड आउट टू बी मिस्टर कॉलिंस। उन्हें देखकर मैं चौंक गई और अपनी पूरी स्पीच भूल गई। उसकी वजह से मैंने बहुत बेकार परफॉर्म किया। मैं बार बार कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। मिस्टर कॉलिंस ने मुझे शक भरी नजरों से देखा और फिर हिस्ट्री टीचर से धीमी आवाज में पूछा, यही वो टैलेंटेड स्टूडेंट है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे? एक तरफ मैं इन सारी चीजों की वजह से परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम लाइफ में एक बार तो मैं परफेक्ट नहीं थी। क्लासेस के तुरंत बाद मेरा फ्रेंच कोर्स शुरू होने वाला था। मैं वहाँ पर जाने वाली थी, लेकिन मुझे स्कूल में ही देर हो गई। सड़क पर चलते वक्त अचानक एक कन्वर्टेबल मेरे बगल में आकर रुक गई। ब्लेक ने मुझे अपने साथ चलने के लिए बोला। आई एग्रीड एंड इट वाज अमेजिंग। ब्लेक अपनी कार भी वैसे ही चलाता था जैसे वो जीता था। उसे रूल्स की कोई परवाह नहीं थी। He cut off other cars and drove around the city at a crazy speed. इसी बीच हमें अपने सामने रेड ट्रैफिक की लाइट दिखाई दी। ब्लेक ने ब्रेक तो लगाया था, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी रुक नहीं पाई। उसकी कन्वर्टेबल हमारे सामने वाली गाड़ी से टकरा गई। उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन फिर भी उस पर खरोंचे पड़ गई। शायद उस दिन मेरी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि उस कार का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर कॉलिंस थे। मुझे देखते ही वो गुस्से से लाल हो गए और दांत पीसते हुए बोला, इट्स यू अगेन। उन्होंने ब्लेक से आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में मैं चुप रही, लेकिन फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मिस्टर कॉलिंस स्टार्टेड येलिंग एंड स्पटरिंग। वो पुलिस को कॉल करने जा रहे थे, लेकिन आखिर में ब्लेक ने उन्हें पैसे दे दिए और हम वहाँ से निकल गए। बाय द वे, तुम इतनी जल्दी में क्यों थी? जब मैंने उसे अपनी फ्रेंच कोर्स के बारे में बताया तो ब्लेक ने मुझे इसे छोड़कर मस्ती करने के लिए बोला। मैं ऐसा मौका कैसे जाने दे सकती थी। मैंने टीचर को कॉल करके फिर से बीमार होने का नाटक कर दिया। ब्लेक ने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में ही छोड़ दी और हम गेमिंग क्लब चले गए। मैं इस बात से काफी हैरान थी कि ब्लेक अपनी कन्वर्टेबल पर लगी खरोच के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं था। जब मैंने उसे इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो कभी भी ऐसी किसी चीज को लेकर फिक्र नहीं करता। हमें क्लब में बहुत मजा आया। उसके बाद हम वॉक पर निकल गए और ब्लेक ने मुझे कुछ बहुत अच्छी जगह दिखाई, अबैंडन बिल्डिंग्स एंड ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स।
हमारी दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग थी, लेकिन उसके साथ ऐसा लगता था जैसे मैं उसे जन्मों से जानती हूँ। इतनी मस्ती करने के बाद मुझे फिर से घर आने में देर हो गई। मैं पिछली बार की तरह यार्ड में कपड़े बदलना चाहती थी, लेकिन डैड वहाँ पर खड़े हुए थे, इसीलिए मैंने चोरी से अपने रूम में जाने का सोचा। जैसे ही मैं अंदर गई, दरवाजे के बाहर मुझे कदमों की आहट सुनाई पड़ी और मॉम अंदर चली आई। मैंने जल्दी से खुद को बाथरूम में कवर कर लिया। एक बात बताओ, तुम कहाँ पर थी? तुम्हारे फ्रेंच टीचर ने कॉल करके तुम्हारी हेल्थ के बारे में पूछा। एना, क्या तुम क्लासेस स्किप कर रही हो? मुझे इस बात को डिनाई करना बेकार लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एक नया झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि मेरी फ्रेंड को मेरी मदद चाहिए थी, इसलिए मैं उसके घर चली गई। मॉम ने नाराज होकर बोला, उम्मीद करती हूँ कि ये आखिरी बार है। यू मस्ट स्टिक टू योर शेड्यूल एंड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। वैसे तुम कौन सी फ्रेंड की मदद कर रही थी? क्या मैं उसे जानती हूँ? I mumbled something and pretended to be tired. मॉम के जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली, अपने पैजामास पहने और सोने चली गई। मैं ऑलमोस्ट सो ही चुकी थी, लेकिन तभी मुझे अपनी खिड़की पर एक नॉक की आवाज सुनाई दी। मेरा रूम 2nd फ्लोर पर था। आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी डर गई थी। मैंने धीरे से कर्टन पीछे किया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ब्लेक ड्रेन पाइप पर चढ़कर मुझसे मिलने आया था। That was crazy. What if my parents saw him? ब्लेक ने मुझे चिंता ना करने के लिए बोला। हमने रात में बहुत देर तक बातें की। शुरू में मैंने उसके बारे में गलत सोचा था। हमारे पास बातें करने को तो इतनी सारी चीजें थी। मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है, और फिर और कुछ भी हुआ। जाने से पहले ब्लेक ने मुझे किस किया। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने से मेरा दिल बाहर निकल आ जाएगा। वीकेंड पर मॉम मुझसे कई सारी अलग अलग चीजें करवाना चाहती थी, लेकिन ब्लेक ने मुझे वो सब करने के बजाय उसके साथ टाइम स्पेंड करने को बुलाया। आपने शायद पहले से ही गेस कर लिया होगा कि मैंने क्या किया होगा, है ना? मैंने बीमार होने का नाटक किया ताकि मॉम मुझे अकेला छोड़ दे। I tried to act convincingly, but she still squinted suspiciously at me. आखिर में उन्होंने मेरा यकीन कर लिया और मेरे पेरेंट्स वहाँ से चले गए। उसके बाद मैं तुरंत बिस्तर से उठी, तैयार हुई और ब्लेक से मिलने के लिए चली गई। आफ्टर ऑल हम रियल डेट पर जाने वाले थे। Here's a little spoiler. ये काफी अनयूजुअल डेट थी and I am going to tell you all about it. शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमने स्केटबोर्डिंग की और फिर अम्यूजमेंट पार्क में कुछ एक्सट्रीम राइड्स पर गए। आखिरी वाला सबसे भयानक था। We got into the booth right before it started moving. तभी ब्लेक ने बताया कि उसके पैसे खत्म हो गए हैं, इसीलिए हम बिना टिकट के उस पे चढ़ गए। उस वक्त ये सचमुच बहुत एक्सट्रीम हो गया था। जैसे ही हम नीचे उतरे, कैशियर दौड़ता हुआ हमारे पास आ गया। उसके पीछे कुछ पुलिस वाले मंडरा रहे थे। ब्लेक ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और हमने भागना शुरू कर दिया। पुलिस वाले भी हमारे पीछे पीछे भागे। इट वॉज इंसेन। एक पॉइंट पर हम म्यूजियम के पास से गुजर रहे थे और उसी वक्त कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी गलती से मैं उससे टकरा गई। उस आदमी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। आई टर्न्ड अराउंड एंड डैम इट, इट वॉज मिस्टर कॉलिंस। वो गुस्से से कांप रहे थे। मुझे उनसे माफी मांगने तक का टाइम नहीं मिला और हम भाग गए। जल्दी ही वो पुलिस वाले पीछे छूट गए। हमने थोड़ी देर तक रुककर सांस ली और फिर जोर जोर से हंसने लगे। Our emotions were off the charts. ब्लेक ने अचानक मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं तेजी से खुल रही हूँ और खुद को बदल रही हूँ। हमने फिर से किस किया, लेकिन उसी वक्त मेरी मॉम की कॉल आ गई। उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल पूछा और कहा कि वो लोग जल्दी ही घर आने वाले हैं। मुझे तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा। मैं उनसे बस कुछ ही मिनट पहले घर पहुँची थी और अपने कपड़े निकाले बिना ब्लैंकेट के नीचे जाकर लेट गई। मेरे पेरेंट्स रूम में आ गए। मॉम ने डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं पहले से काफी बेटर हूँ। Well, that's great. कल हमारे यहाँ एक इम्पोर्टेंट गेस्ट डिनर पर आने वाले हैं। हमें उन पर अच्छा इम्प्रेशन जमाना है। ये मेरे काम के लिए बहुत जरूरी है। What a terrible news! मैं ऐसे बेकार के डिनर से तंग आ गई थी। अगले दिन मैंने स्कूल जाकर ब्लेक को डिनर के बारे में बताया। हैरानी की बात तो ये थी कि मैंने उसे भी घर आने के लिए इनवाइट कर लिया। अगर तुम वहाँ पर रहोगे तो ये इतना बोरिंग नहीं रहेगा। I don't care if you don't know etiquette. लेकिन ब्लेक ने कहा कि शाम को एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट होने वाला है, तो वो वहाँ पर जाएगा। उसका पूरा गैंग बहुत टाइम से वहाँ पर जाना चाहता था। ब्लेक ने मेरे लिए भी एक टिकट खरीद ली थी। It sounded so cool, but I really couldn't go. मैं अपने डैड को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। जाहिर तौर पर इसकी वजह से शाम को मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने वो ड्रेस पहन ली जो मॉम ने मेरे लिए चूज की थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे याद दिलाया कि मुझे एक परफेक्ट लेडी की तरह एक्ट करना है। जल्दी ही शहर में एक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट रिस्टोर किया जाने वाला था। डैड को उम्मीद थी कि उसका काम उनकी कंपनी को मिल जाएगा। वी वर सिटिंग एट द टेबल व्हेन द डोरबेल रैंग। मेरे पेरेंट्स दरवाजे पर गए जबकि मैं लिविंग रूम में ही थी। जैसे ही वो गेस्ट को लेकर अंदर आए, मैं चौंक गई। वो गेस्ट कोई और नहीं
बल्कि मिस्टर कॉलिंस थे। मैं बिल्कुल अलग दिख रही थी, इसीलिए शुरू में वो मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन टेबल पर बैठने के बाद उन्हें समझ आ गया कि मैं कौन हूँ और उन्होंने चौंक कर बोला, इट्स यू अगेन। मेरे पेरेंट्स कंफ्यूज थे। उन्होंने पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। मैं किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मिस्टर कॉलिंस ने उन्हें सब कुछ बता दिया। माय फेल्ड प्रेजेंटेशन, द wrecked कार, इवन द कॉप्स। सबसे बुरी चीज तो ये थी कि उन्होंने उन्हें ब्लेक के बारे में भी सब कुछ बता दिया। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। नाउ आई वाज डेफिनेटली फिनिश्ड। कोई भी सीरियस प्रोजेक्ट लेने से पहले आपको अपनी बेटी की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए। वो गुस्से में हमारे घर से निकलकर जाने लगे। मेरे पेरेंट्स उनके पीछे पीछे भाग रहे थे और मुझे दरवाजे के पास शोर सुनाई देने लगा। मैंने बाहर झाँक कर देखा तो बिल्कुल सन रह गई। ब्लेक दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। मैं उसे सूट में पहचान भी नहीं पा रही थी। He had missed the concert for me। मिस्टर कॉलिंस गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। वो ये बोलकर वहाँ से चले गए कि डैड को वो प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलेगा। मेरे पेरेंट्स को समझ आ गया कि ब्लेक ही वो लड़का है जिसके बारे में मिस्टर कॉलिंस बात कर रहे थे। So this is your friend, हाँ? मॉम को समझ आ गया कि उस दिन मॉल में उन्होंने मुझे ही देखा था। मैंने उन्हें पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। She told Blake to get out and leave me alone at once। लेकिन उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने पोलाइटली मेरे पेरेंट्स को शांत किया, उनसे बातचीत की और बिल्कुल जेंटलमैन की तरह पेश आ रहा था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस कूल लड़के पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। You can't pretend to be a rebel and then make small talk with my parents। ब्लेक बिल्कुल शांत था। उसने कहा कि वो सिचुएशन के हिसाब से काम करता है और कभी कभी अपनी रिबेलियस स्पिरिट को छिपाने में कोई हर्ज नहीं है। उसी वक्त मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पता चला। मुझे पता है ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ब्लेक पहले लड़कों के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। वो कुछ साल पहले ही हमारे स्कूल में पढ़ने आया था। मैंने उसकी बातों के बारे में सोचा और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई थी। What I had been doing didn't really feel right। हाँ, ब्लेक किसी तरह मेरे पेरेंट्स को समझाने में कामयाब हो गया। हमने उन्हें बताया कि कभी कभी खुद को रिलैक्स करने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ले ली और फाइनली अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया। बाय द वे, मैंने एक नई पेंटिंग बनाकर उसे गिफ्ट के तौर पर अपने हिस्ट्री टीचर को दे दिया। उसके बाद ब्लेक और मैंने म्यूजियम जाकर मिस्टर कॉलिंस से बात की। हमने उनसे माफी मांगी और मेरे डैड को एक और मौका देने के लिए बोला। सब कुछ अच्छा गया। अब मेरे डैड की कंपनी को उस आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट को रिस्टोर करने का काम मिल गया। कर रही है। I eventually found myself and don't go to such extremes anymore। क्या आप भी कभी रिबेल बने हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आज तक आपने कौन सी सबसे क्रेजी चीज ट्राई की है।